अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सजाद अहमद काजी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जिस तरह आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से जम्मू के अंदर एक जो बहुत बड़ा मामला खड़ा हुआ है जम्मू साइंस कॉलेज को लेकर, इसके ऊपर मैं कल भी एक वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन आज जो हालात मैंने जम्मू को देखे और जम्मू के लोगों का जो गुस्सा और जो सिस्टम वहाँ पर मैंने देखा, वो देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि मैं भी एक पैगाम इन लोगों को दे दूं। साथियों, जिस तरह आप जानते हैं कि 2 दिनों से जम्मू में ये अफवाह फैलाई जा रही है कि जम्मू में कुछ लोगों ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। इस वक्त जम्मू के अंदर जम्मू का स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहा है, उसका एक जीता जागता सबूत हमारे पास है। पूरी सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो रही हैं, हम और आप देख रहे हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि उस वीडियो को क्यों नहीं वायरल किया जाता। अगर आपके पास कोई सबूत है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने जो नारे लगाए हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, तो उस वीडियो को आप मंजर आम पर क्यों नहीं ला रहे? क्या वजह है? वो कौन सी चीज़ है जो आपको मजबूर कर रही है वो वीडियो छुपाने पर? उसका जवाब मैं आपको दे दूं कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। खामखा जम्मू कश्मीर इसको एक इशू बनाया जा रहा है और इस वक्त इलेक्शन भी सर पर है। और मैं ये कहूँगा कि ज़रूर इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई किसी बड़े नेता का हाथ है जो जम्मू के अंदर ये विवाद खड़ा करवाना चाहता है इलेक्शन को लेकर। वरना अगर ऐसी कोई बात होती तो जो नारे बताए गए हैं कि यहाँ पर एंटी नेशनल नारे लगाए गए, तो उसका कोई ना कोई वीडियो आता। हालांकि साइंस कॉलेज जितना बड़ा कॉलेज है, वहाँ पर भी जाहिर सी बात है सीसीटीवी कैमरे होंगे। और बाहर भी जो आजकल जम्मू हाईवे है या बड़ी रोडें हैं, वहाँ पर अक्सर हमने देखा है सीसीटीवी लगा हुआ है। तो मीडिया भी जम्मू में आजकल इतनी एक्टिव है कि कोई बात ना भी हो तब भी बात बन जाती है और लाइव दिखाया जाता है। तो इन सारे हालात को लेकर मैं तमाम जम्मू वासियों को, कश्मीर के नौजवानों को, जितने भी लोग हैं यार, हम सब एक हैं और इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश ना करें। आज मैंने एक नौजवान का वीडियो सुना और उसने ये कहा कि मैं ये बता देना चाहता हूँ कश्मीरियों को कि अगर वो, उसने कुछ ऐसा नाम लिया था 90 या 80, ऐसे कुछ कहा कि वो हालात पैदा करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। मेरे भाई, इस तरह की बातें करने से कोई बड़ा नहीं बनता। ये जो इस तरह के नारे हैं, भड़काऊ भाषण हैं या इस तरह की बातें हम भी कर सकते हैं और आपसे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। रहा सवाल तिरंगे का, तो ये कोई कहने की बात नहीं है। आप हमें इन चीज़ों पर मजबूर ना करें। आप जैसे लोगों ने इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के कुछ नौजवानों को, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कश्मीर का ही नौजवान बंदूक उठाता है। जम्मू से भी लोगों ने बंदूकें उठाई। जो खिता पीर पंजाल है, यहाँ के लोगों ने भी बंदूकें उठाई पहले। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि इसका कोई हल नहीं है, इसमें कोई भी रास्ता हमें नज़र नहीं आता, तो हमारे लोगों ने उन सारी चीज़ों को छोड़ा। बंदूकें भी छोड़ी, वो सख्त रास्ते छोड़े, वो कठिन रास्ते छोड़े और अमन का पैगाम देने की कोशिश की। आज के जम्मू के हालात देखकर मुझे ये महसूस हुआ कि जम्मू के जो हिंदू भाई हैं, वो इस चीज़ पर यहाँ के मुसलमान को मजबूर करना चाहते हैं कि यहाँ का नौजवान पढ़ाई छोड़े, कॉलेज छोड़े, अपना लैपटॉप कंप्यूटर छोड़े, अपनी जॉब छोड़े और बंदूक उठाए। आप लोग इस नौजवान को मजबूर करते हैं, तभी ये लोग इस तरह के कदम उठाते हैं। अगर हम लोग मिल बांट कर रहें, सब इकट्ठे रहें, हम ये सोचें कि ये रियासत हमारी, ये मुल्क हमारा, तो कभी यहाँ पर कोई दंगा और फसाद नहीं होता। लेकिन मैं ये कहूँगा इन स्टूडेंटों को, या ये जो लोग कल से यहाँ पर प्रोटेस्ट और प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। इनके पीछे जो लोग हैं, इनको जो लोग पीछे से जिन्होंने इनके सर पर हाथ रखा हुआ है कि बेटा तुम लगे रहो और हम संभालेंगे, ऐसे दलों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस तरह के फसाद कराकर वो जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह आप कभी भी किसी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। और जो बड़े अफसोस की बात तो ये है साथियों कि जो गवर्नर इंतज़ामिया है, वो टस से मस नहीं है, बिल्कुल कोई अता पता नहीं। आज मैंने जो एक वीडियो देखा, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पुलिस कर्मचारी वहाँ पर मौजूद हैं और आपस में एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं, आंख मचोली कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसको रोका जाए। जो आज 3 दिन हो गए लगातार ये जो एहतजाज चल रहा है, इसको क्यों नहीं रोकते? इतनी छूट क्यों दी जा रही है इन लोगों को? इतना सर पे क्यों चढ़ाया जा रहा है?
यही मामला, यही चीज़ अगर कश्मीर में होती है, तो कश्मीर में क्या है कि वहाँ पर 24 आवर्स सीआरपी अलर्ट रहती है, फ़ौरन वहाँ पर पैलेट गन चलाई जाती है, फ़ौरन वहाँ पर आंसू गैस छोड़े जाते हैं, फ़ौरन वहाँ पर बच्चों को अरेस्ट किया जाता है। जम्मू में ऐसा क्यों नहीं होता भाई? पुंछ का वाकया आप देख लो, कल पुंछ में कुछ लोगों ने, कुछ जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थी, उन्होंने हड़ताल की, तो वहां पर पुलिस ने अंधाधुंध लाठीचार्ज किया, लेडीज पुलिस भी नहीं बुलाई, और वहां पे औरतों को मारा, बच्चों को कुचला, इतनी बेरहमी वहां पे हुई। तो क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नर साहब से, कि क्या ये सारे कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं? ऐसा क्यों हमें बार बार ये चीज़ सोचने पर आप क्यों मजबूर करते हैं? इस वक्त हालात ये थे, होना ये चाहिए था कि कश्मीर के कुछ लोग जो बर्फ ज़्यादा होने की वजह से जम्मू में फंसे हुए थे, जम्मू के लोगों का ये फ़र्ज़ बनता था कि उनकी हेल्प करते, उनकी मदद करते, चाहे वो किसी भी तरह की हो, उनको खाना खिलाना हो, या उनकी रिहाइश का मसला हो, या उनके ट्रैवल का मसला हो। बावजूद उसके बरक्स हुआ क्या कि वहां पर एक जानबूझकर खामखा एक फसाद खड़ा करने की कोशिश की, और इसके पीछे बहुत बड़े जो लोग हैं उनका हाथ है, जो जम्मू और कश्मीर और जितने भी हमारे इलाके हैं, इन इलाकों के अंदर जो हमारा इत्तेहाद और इत्तेफाक कई सालों से चला आ रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि पहली बात तो ऐसा कोई नारा लगा नहीं, अगर लगा है कोई भी एंटी नेशनल नारा जम्मू में लगाया गया है, तो उसके लिए कोर्ट है, कानून है, पुलिस है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगी। किसी आम इंसान को, किसी शख्स को यह अधिकार नहीं कि वो कानून को अपने हाथ में ले और इस तरह की बातें करे। रहा सवाल तिरंगे झंडे का, तो जम्मू के उन तमाम लोगों से मैं ये कह देना चाहता हूं कि तिरंगा झंडा उठाकर आप क्या साबित करना चाहते हो? ये वही तिरंगा झंडा है कि जिस तिरंगे झंडे के नीचे लाल सिंह जैसे लोगों ने इसी जम्मू के अंदर रैलियां निकाली और इसी झंडे को बदनाम किया और इसी झंडे का अपमान किया। किसके लिए? अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और एक मासूम बच्ची पर सियासत की, जिस बच्ची का कत्ल हुआ, जिसके साथ नाजायज उसका जो है असमत रेजी हुई उसकी, उसको, उसके ऊपर इन लोगों ने सियासत की इसी तिरंगे झंडे के तले आकर। आप हमें सिखा रहे हो देशभक्ति, हमसे आप देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगते हो। जो लोग इस वक्त जम्मू में भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम कह रहे हैं, उनसे अगर ये कह दो कि वंदे मातरम जो पूरा एक ये जो स्लोगन है ये आप सुना दो, कोई नहीं सुना सकता। भारत माता जय का मतलब क्या है इनको कोई पता नहीं। हिंदी के एक शायर हैं, उसका नाम मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा। एक बार मैं उनका कोई मुशायरा देख रहा था, बहुत अच्छे शायर है हिंदी के। तो उन्होंने एक शायर पढ़ा था इस पर कि जो लोग हिंदुस्तान में आजकल ये नारे लगा रहे हैं भारत माता कीजिए, और मुसलमानों से कह रहे हैं कि आप नारे लगाओ, कौन लोग कह रहे हैं? कि जो, मुझे माफ़ कर देना मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। और उसने कहा था कि जो लोग हमारे, उसने अपने आप को कहा कि हमारे हिंदुओं में क्या होता है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारी चिता को जला दिया जाता है, और मुसलमान वो कौम है कि जब वो दुनिया से चली जाती है, जब तक जिंदा है तब भी उसको अपने वतन से, अपने मुल्क से, अपनी धरती से प्यार है, और जब वो मर जाती है, कोई भी मुसलमान मर्द हो औरत हो, जब वो मरता है तो यही मिट्टी, यही हिंदुस्तान उसको अपनी गोद में समा लेता है, यानी उसको इसी मिट्टी में दफन किया जाता है। तो आप किसको बोल रहे हो भारत माता जय के नारे लगाने के लिए? आप किसको बोल रहे हो तिरंगा झंडा उठाने के लिए? मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि जम्मू के अंदर इस वक्त जो लोग ये नारे लगा रहे हैं और तिरंगा झंडा हमें दिखा रहे हैं बार बार, मैं यकीन से ये बात कहना चाहता हूँ कि उनको इतना पता नहीं, वो इतिहास को नहीं जानते, वो तारीख से दूर हैं। उनको अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हुआ, इसको आज़ाद कराने में कितनी मुश्किलें हुई, इसको आज़ाद कराने में किन लोगों का हाथ था, तो वो इसका जवाब नहीं दे सकते। क्यों? कि वो स्टीयरिंग ड्राइवर हैं। उनको सिर्फ ये पट्टी पढ़ा दी गई है कि आप नारे लगाओ, आप हिंदू मुस्लिम फसाद खड़ा करो, बाकी हम संभाल लेंगे। उनके पीछे इस तरह के कुछ दल इस वक्त खड़े हैं कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मुसलमान का फसाद खड़ा करवाना चाहते हैं। क्यों? इलेक्शन सर पर हैं। और मैं दावे से ये बात जम्मू के मीडिया को भी कहता हूं, और जितने भी जम्मू के लोग हैं, कि आप लोग वो वीडियो हमें दिखा दें कि जिस वीडियो में कश्मीर के बच्चों ने ये नारा लगाया हो। ये नारे लगते हैं, कश्मीर में लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान का पूरा मीडिया जानता है, जम्मू का मीडिया जानता है, सब जानते हैं कि कश्मीर में ये नारे लगाए जाते हैं। लेकिन जम्मू में अगर इस तरह का कोई नारा लगा है, उसकी आप वीडियो वायरल करें। नहीं कर सकते तो फिर बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। और जम्मू का जो मीडिया है, जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप मीडिया हो, पत्रकार हो, तो पत्रकार वाला काम करो, ये दलों वाला काम मत करो, दलाल बनना छोड़ दो।
ये मीडिया के नाम पर जो आप धब्बा लगा रहे हो, इसको आप ना लगाओ और मीडिया को बदनाम मत करो, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है मीडिया का काम करना। पत्रकार क्या होता है? अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं कि अभी मैं सुबह भी देख रहा था कि दो पत्रकार आपस में बैठ के बहस कर रहे हैं लाइव, कि जनाब ऐसा होना चाहिए था और यूं होना चाहिए था, और वो भाई आप क्या, आप पत्रकार हो या क्या? मतलब मुझे तो समझ नहीं आई ये बात। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कोई किसी को यहाँ से निकाल नहीं सकता। हिंदुस्तान की जो कानून है, आइन है, उसमें कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी है कि जो शख्स अपने हाथ में तिरंगा झंडा उठा के खड़ा होगा वही हिंदुस्तानी है, जो भारत माता जय के नारे लगाएगा वही हिंदुस्तानी है, जो वंदे मातरम बोलेगा वही हिंदुस्तानी है। ऐसा नहीं है। ये जम्मू के अंदर ये आवाज़ें कब लगना शुरू हुई? ये आज से ये बीमारी नहीं है। इस बीमारी को तकरीबन 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल। जब आसिफा बच्ची का जो मसला हुआ उससे पहले भी था, और उस मसले के बाद कुछ ये आवाज़ें ज़्यादा लगने लगी। जम्मू हमारा, कश्मीर तुम्हारा। जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग। ये क्या मतलब, ये आप लोग क्या साबित करना चाहते हो? मुझे माफ़ कर देना, मैं इस तरह की बातें यहाँ पर कर रहा हूँ, हालांकि मौजू कुछ और था। जब आसिफा बच्ची का कत्ल हुआ, जम्मू में जम्मू एकजुट बन गया, डोगरा संविधान संगठन बन गया, और जम्मू एक पता नहीं कुछ और बना था। तो ये इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, जो स्टूडेंट हैं इनका कोई कसूर नहीं है। ये कसूर इनके पीछे जो कुछ लोग हैं जो इनको ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं उनका है। बहरहाल मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि अजान हो रही है, मैं आपकी बात को ख़त्म करूँगा। जम्मू की जो गवर्नर इंतज़ामिया है उनसे मेरी गुजारिश है कि इस चीज़ को काबू में लाया जाए, और गवर्नर साहब से मैं कहूँगा कि आप जो जिस नींद में आप सो रहे हैं उससे आप बाहर आएँ, और आप एक गवर्नर के तौर पर यहाँ पर तैनात किए गए हैं, आप कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हैं। मैं मानता हूँ कि आपका जो बैकग्राउंड है वो पूरा एक पॉलिटिशियन थे आप, और एक सियासत में रहे, लेकिन यहाँ पर आप एज ए गवर्नर हैं, यहाँ पर आपको हुकूमत संभालनी है, और जम्मू के जो हालात हैं इनको ठीक करने में आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, और आप इस चीज़ को ख़त्म करें। बाकी अगर किसी ने नारा लगाया है उसका सबूत पेश करें, एफआईआर लगाएं, बात ख़त्म हो जाएगी, देखा जाएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी बात किसी को पसंद आए तो आप इसको शेयर कर देना। अजान हो चुकी है, मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह बाद में फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।